नमस्कार, जनमानस पर क्लिक कर चुके हैं आप। इस पार न उस पार, हम करते हैं आर पार। बिहार की राजनीति में पिछले 4-5 दिनों से जीतन राम मांझी की खूब चर्चा हो रही है। अपने बयानों से वह चर्चा में हैं, लेकिन कल जिस बात को लेकर चर्चा हुई उससे मांझी बेहद खफा हो गए हैं। सोशल मीडिया और कई मेन स्ट्रीम मीडिया में इस बात की चर्चा होने लगी कि मांझी मोदी कैबिनेट से इस्तीफ़ा देने वाले हैं। मांझी के इस्तीफे वाली खबर की क्या सच्चाई है, ये तो हम आगे बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से वो चर्चा में क्यों हैं। कुछ दिन पहले मांझी ने कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव में हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता चाहते हैं कि 40 सीट पर पार्टी लड़े, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम 20 सीट पर चुनाव हमारी पार्टी लड़े। लेकिन एनडीए में सीट समझौते पर बात चल रही है। मांझी के इस बयान पर बिहार की सियासत में चर्चा तेज हो गई। तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी, प्रेशर पॉलिटिक्स की बात भी कही जाने लगी। लेकिन उसके 2 दिन बाद मांझी ने इससे भी हार्ड बयान दे दिया। मांझी ने कह दिया कि झारखंड और दिल्ली में हमारी पार्टी की औकात नहीं समझी गई, इसलिए हमें वहां पर एक भी सीट समझौता के तहत नहीं दिया गया। जिस तरह झारखंड और दिल्ली में हमारे साथ धोखा हुआ है, वैसा अगर बिहार में होगा तो ठीक नहीं होगा। इसे मांझी का अल्टीमेटम कहा जाने लगा और फिर से मांझी सुर्खियों में आ गए और तरह तरह की चर्चाएं मीडिया में होने लगी। मांझी के इस बयान पर पूरे बिहार की राजनीति में हलचल मच गई। एक तो मांझी का बयान, ऊपर से लालू के बेटी ने कह दिया कि मांझी एनडीए के साथ ही रहेंगे। इसकी क्या गारंटी है? अगर मांझी को कम सीटें मिली तो वह हमारे साथ आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे। रोहिणी के बयान के बाद तो मानिए मांझी शक के दायरे में आ गए। रही सही कसर कल की खबर ने पूरी कर दी। कल से कुछ मीडिया में चलने लगा कि मांझी मोदी कैबिनेट से इस्तीफ़ा देने वाले हैं। मीडिया में इस तरह की खबरें चलने के बाद तहलका मच गया। आनन फानन में मांझी को खंडन करना पड़ा। मांझी ने मीडिया पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ वेब पोर्टल और समाचार चैनलों के द्वारा भ्रामक खबर प्रचारित किया गया है कि जीतन राम मांझी कैबिनेट से इस्तीफा देंगे, जबकि मैंने मुंगेर की सभा में हो रही देरी को लेकर कहा था कि आप लोग लेट कर रहे हैं, जिसके कारण मेरी फ्लाइट छूट जाएगी और मुझे कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। वैसे लोगों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं मरते दम तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। हम सब अभी देश और बिहार के हित का कार्य कर रहे हैं, तो कुछ मीडिया घराना विपक्ष के इशारे पर हमें बांटने की कोशिश कर रहा है। मैं वैसे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि वह सचेत हो जाएं, अन्यथा मैं उनके खिलाफ न्यायालय की शरण में जाऊंगा और प्रेस काउंसिल में उनकी शिकायत भी करूंगा। क्या मांझी के खंडन और चेतावनी के बाद इस तरह की चर्चाएं खत्म हो जाएगी? आपको क्या लगता है? अगर आपने अभी तक जनमानस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें। नमस्कार।